मंगल करता है गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भक्तों, मैं पहले आपको अवधि में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। दोहा। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। देखी रूप मुनि बरति बिसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो अहि बरई अमर सोई होही, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरही सील नदी कन्या जाही। लक्ष्मण सब विचारी उर राखे, कुछक बनाई भूप सन भासे। सुता सुर लक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सो जतन विचारी, जेहि प्रकार मोही बरे कुमारी। जप तप कुछ ना होहि तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। दोहा। एहि अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे करई तब मिले जय माल। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। हरि सन मागो सुंदर ताई, होहि जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं काऊँ, यही अवसर सहाय सो होहि। बहु बुद्धि विनय किन्ने तेहि काला, प्रगटौ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुराने, होहि काजू हे हर्षाने। अति आरती कई कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहि सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो को ओहि। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, कहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। दोहा। जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हमें करब ना आन कहूँ, बचन ना मृषा हमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कही अस अंतर रहित प्रभु हो भयहूँ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझू नहीं हरि गिरि निगूढ़ा। गबने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रुखे अति मोरे, मोहिनी तजी आनहि बिरही न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप ना जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। दोहा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊँ। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कैतुकी तेऊँ। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम।
जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति राखई न कोऊ। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीके दिन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हें बरहि हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसी शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अष्टपानी बानी, समझू न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न रखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधा भातेहि। दोहा सखी संग लय कुंवारी तब, चली जनु राज मलार। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल विरज संभारी। हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूरी। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। धरि नृप तनु तह गयहु कृपाला, कुंवारी हर्षि मिलहु जयमाला। दुल्हिन ले गे दक्ष निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणिगिरि गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कहीं दऊ भागे भय भारी, वदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तीनहि सराप दिन अति गाढ़ा। दोहा हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोऊ। हसहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हसहु मनि कोई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल विरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सच सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। फिर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता।
हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। ये योगी मुनि सुनिए राग हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ से गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो गए कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को वर नहीं ना वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ तो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गणों भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को भी ना जान सका। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ हो जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी फूले बैठे थे उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते उसकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। दोहा हो निशाचर जाय तुम, कपटी पाप दो हंसे हूँ हम ही सोले पुफल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, यहाँ से आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगी। भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सुख सनकादि शेष शारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सब रस सारे अन संबत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काघ भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस भी की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग मुड़ी अम्मी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको पढ़ा हुआ थोड़ा भी पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जय श्री सीताराम, गौरी शंकर सीताराम।